देखिए, आज हम लोग क्लास में डीजल इंजन में इंजन के बारे में पढ़े थे। तो जो लड़के नहीं आ सकते किसी कारणवश, या जो लड़के को दोबारा रिवीजन करना है, उनको इसे फिर दोबारा देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंजन क्या होता है? इंजन हम लोग पढ़े थे कि इंजन क्या होता है। तो इंजन किसी भी प्रकार की ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा, जैसे रासायनिक ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हो गया, हाइड्रोलिक ऊर्जा हो गया, एयर ऊर्जा हो गया, ऊष्मा ऊर्जा हो गया, इन किसी भी प्रकार की ऊर्जा को क्या करेगा? वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा इंजन, उसको इंजन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से परिभाषा दे देंगे। अब देखिए, दो तरह का इसके दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, एक ईसी इंजन, एक आईसी इंजन, और दूसरा है ईसी इंजन। ठीक है, ये दो तरह की से बांटा गया। अब इसका फुल फॉर्म पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको अंतः इंजन भी बोलते हैं। इसको अंतः इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब इसको ईसी इंजन, ईसी इंजन को एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। इसको वाह इंजन भी बोलते हैं। वाह इंजन, वाह इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, वाह इंजन भी बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए, ये इसमें जैसे अब परिभाषा अगर बात करें कि आईसी इंजन का परिभाषा क्या होता है, तो आईसी इंजन का जो परिभाषा होता है, वो इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए इसको अंतः इंजन बोलते हैं। अब इसमें पूछता है कि क्या क्या इसका उदाहरण है, तो पेट्रोल इंजन ये भी अंतः इंजन है, डीजल इंजन ये भी अंतः इंजन है, गैस इंजन ये भी अंतः इंजन है। ये सब सिलेंडर के अंदर इसकी दहन होती है, इसलिए इसको अंतः इंजन बोला गया है। अब देखिए, अब जो है ये आईसी इंजन अंतः इंजन है, इसको फिर दो भागों में बांटा गया है, एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई इंजन में कौन कौन आता है? एसआई इंजन का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, स्पार्क इग्निशन इंजन। ये एसआई इंजन का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई इंजन का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन, और इंजन लास्ट में रहेगा ही। तो इस तरह से फुल फॉर्म बता देंगे। अब देखिए, ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ये भी होता है, एसआई इंजन भी, और सीआई इंजन भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होता है। इस तरह से याद कर लेंगे। अब पूछता है कि अच्छा, एसआई इंजन कौन कौन एसआई इंजन है, तो पेट्रोल इंजन और गैस इंजन ये एसआई इंजन है, स्पार्क इंजन जिसको बोलते हैं। और सीआई इंजन पूछे कौन कौन है, तो डीजल इंजन सीआई इंजन है। इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसी इंजन में कौन कौन आता है, तो स्टीम इंजन आता है, जिसको भाप बोलते हैं, भाप इंजन, और स्टीम टरबाइन होता है, या भाप टरबाइन। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन और ईसी इंजन में अंतर। आईसी इंजन और ईसी इंजन में अंतर क्या है? ये आईसी इंजन हो गया, और ईसी इंजन में अंतर क्या होता है, ये एग्जामिनर पूछते हैं, या परीक्षा में भी आता है। इसमें से अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला है आईसी इंजन, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इसको हम लोग पहला जो इसमें है, फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें जो है फ्यूल का दहन जो होता है सिलेंडर के अंदर होता है, जो हम लोग परिभाषा में भी पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए, दूसरा है ईसी इंजन। ईसी इंजन जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, इसमें फ्यूल का दहन क्या होता है? सिलेंडर के बाहर होता है। सिलेंडर के बाहर होता है इसमें फ्यूल का दहन। ठीक है, दूसरा है इंजन जो होते हैं, इंजन सस्ते और हल्के होते हैं। अब इंजन जो इसका होते हैं सस्ते और हल्के होते हैं, और इसका इंजन जो होता है वो महंगा और भारी होता है। इसमें बॉयलर होता है, इस बॉयलर से स्टीम जनरेट किया जाता है, उस स्टीम से टरबाइन चलाया जाता है। तो फिर टरबाइन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर लगाकर प्राप्त करते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी जो मिलता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है ये इंजन सस्ता होता है, ये महंगा होता है, हल्का भी होता है, ये भारी होता है। इस तरह से तीसरा इसमें है, इसमें जो है तीसरा है इंजन की दक्षता अधिक होती है। ये दक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षता पूछता है, दक्षता किस इंजन की अधिक होती है, आईसी इंजन या ईसी इंजन? तो बताएंगे आईसी इंजन की। और इसकी दक्षता
आईसी इंजन से कम होती है, इंजन की दक्षता इसकी कम होती है। अच्छा, अगला चौथा है, इसका फ्यूल टैंक छोटा होता है। जब इंजन छोटा होता है तो फ्यूल टैंक भी छोटा होगा। इंजन छोटा होगा तो फ्यूल टैंक भी इसका छोटा होगा। इसका बॉयलर बड़ा, इसमें बॉयलर से स्टीम जनरेट किया जाता है तो बॉयलर बहुत बड़ा होता है। तो ये हो गया। पाँचवा है, इंजन आसानी से और जल्दी चालू तथा बंद हो जाते हैं। ये जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, तो इसका जल्दी से चालू हो जाते हैं। ये आसानी से और जल्दी चालू हो जाते हैं। और ये जो है इसमें आईसी इंजन, ये जल्दी चालू और अधिक समय लगता है। इसमें चालू करने में अधिक क्या होता है, समय लगता है। छठवां है, इसमें इंजन की शक्ति कम होती है। इंजन की शक्ति, आईसी इंजन की शक्ति कम होती है और ईसी इंजन की शक्ति अधिक होती है। दक्षता आईसी इंजन की अधिक होती है। जितना हम लोग इनपुट देते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट हमको मिलता है, इसलिए इसकी दक्षता आईसी इंजन की ज़्यादा होती है और ईसी इंजन की दक्षता कम होती है। लेकिन शक्ति ईसी इंजन की ज़्यादा होती है, मजबूती ताकत जो होता है वो शक्ति ज़्यादा होता है ईसी इंजन की। अब दक्षता निकालने का जो सूत्र है वो दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। जो हम लोग इनपुट दिए इनपुट के रूप में और जितना आउटपुट मिला उसमें इनपुट से भाग देने पे दक्षता मिल जाता है। लेकिन दक्षता परसेंटेज होता है आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इस तरह से ये याद कर लेंगे। दक्षता जो होता है देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आईसी और ईसी इंजन की। और शक्ति, ये चीज़ देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो आज का क्लास था इसमें हम लोग ये पढ़े। नेक्स्ट क्लास में और डीपली अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।